अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड हो जाता है रॉ मटेरियल, प्रोसेस में जो हमारी गुड्स होते हैं, फिनिश गुड, हमारे स्पेयर पार्ट्स और बाकी सारा स्टॉक जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी डिमांड होगी और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट के अंदर, वो सारी हमारी इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री के अंदर हमारा स्टॉक वगैरह भी आ जाता है जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है। अब आ जाता है हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री को रखने के लिए हमें कुछ कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है। सबसे पहले आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब आप अपना रॉ मटेरियल को मंगवाओगे तो आप ऑर्डर करते हो, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। फिर उसको रखने के लिए जो कॉस्ट यूज़ होती है, कैरिंग कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, आपने कितना पैसा लगा है उस पर, स्टोरेज स्पेस कॉस्ट। आप ज़ाहिर सी बात है माल मंगवा के आप उन्हें ऐसे ही तो कहीं पर नहीं रखोगे, उसको एक जगह स्टोर करोगे। इन्वेंट्री सर्विस कॉस्ट, आपका एक गार्ड वगैरह जो लेगा। इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट, यानी कि जो आपने चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं उसके ऊपर कोई रिस्क भी तो होगा, जैसे कि फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, तो ये सारे रिस्क की भी एक कॉस्ट होती है। अब आ जाते हैं हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ और प्रोक्यूरमेंट, जो जिन सबका मिलके एक ही मकसद होता है कि जो टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री से रिलेटेड आ रही है उन सबको मिनिमाइज़ करना, और जो प्रोडक्शन का, परचेजिंग का, ट्रैफिक जो शेड्यूल्स वगैरह है उन सबको एक स्मूथली रन करना, उसके अंदर कोई इशू ना आए। इन्वेंट्री को मैनेज करना यानी कि कंट्रोल करने की हमारे पास आ जाती हैं बहुत सारी टेक्निक, जैसे कि ABC टेक्निक है, HML है, VED है, SED है, FSN है, और लास्ट है हमारी EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हम अब आगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो एक टेक्निक है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की, और इसी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के तहत हम अपनी जो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है उसको हम रिड्यूस करने की और मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है ये हमारे सारे इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है जो कि मटेरियल को मैनेज करने में हमें आते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो एक एसेंशियली अकाउंटिंग का फार्मूला है जो कि आपको एक कॉम्बिनेशन है ऑर्डर कॉस्ट का, कैरिंग कॉस्ट का और एक इन्वेंट्री की। ठीक है, इन दो चीज़ों का आपको ये कॉम्बिनेशन बताता है रिज़ल्ट, कि आपका कितनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्वालिटी पे, कि आप कितनी क्वांटिटी को जब आप ऑर्डर करोगे तो उस पर आपको इतना, यानी कि आप अगर 100 ऑर्डर करते हो तो 100 जो है ना वो आपकी इफ़ेक्टिव रेट है। उससे अगर आप ज़्यादा करोगे या कम करोगे तो आपकी कॉस्ट होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के दो मॉडल हैं, एक है Q मॉडल और एक है P मॉडल। क्यू मॉडल जो है उसके अंदर देखें, जब आपको ऑर्डर मिल रहा होता है ना, आप उसी टाइम अपने ऑर्डर को फुलफ़िल करते हो। फॉर एग्जांपल अभी आपको ऑर्डर मिला है, आपके पास 100 यूनिट्स हैं, आप उन 100 यूनिट्स पे काम कर रहे हो। अब आपका वो ऑर्डर जो है वो ख़त्म होने वाला है, जब उसके आपके पास 30 यूनिट्स बाकी रह गए तो आपने ना न्यू स्टॉक का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, 100 यूनिट्स और मंगवा लिए। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे अनसर्टन है, हमारे पाकिस्तान में अनसर्टिनिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, फ्लूड आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, या इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ गई, तो उससे अपना जो ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर आने में टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर 3 to 4 डेज़ हैं तो आपने वो किया, लेकिन आपका जो 4 डेज़ का आपका लीड टाइम है वो 4 डेज़ के अलावा अगर 10 डेज़ लग जाते हैं तो बाकी जो 6 डेज़ हैं उसके अंदर आप फ्री तो नहीं बैठोगे, क्योंकि आपकी बहुत सारी कॉस्ट लग रही होती है उस टाइम पे भी। तो आपने उस टाइम पीरियड के लिए आप एक सेफ्टी स्टॉक रखते हो। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स आप नॉर्मली प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने 50 यूनिट्स का अपना सेफ्टी स्टॉक रख दिया, और आपने जब आपके 30 यूनिट्स होते हैं, 70 यूनिट्स कंप्लीट होते हैं, 30 यूनिट जब रिमाइंडर रहते हैं तब आप अपना नया ऑर्डर कर देते हो, और 3 to 4 डेज़ में जब वो 30 यूनिट्स कंप्लीट होने लगते हैं तो आपका न्यू स्टॉक आ जाता है। और जब आपकी अनसर्टिनिटी की कोई कंडीशन आ जाती है तो फिर जो आपका सेफ्टी का स्टॉक होता है, आप उस टाइम पीरियड में अपना सेफ्टी स्टॉक को यूज़ करते हो, और जब आप अपना सेफ्टी स्टॉक यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे फिर आपका न्यू स्टॉक आता है, आपने उस न्यू स्टॉक में से भी आप अपना सेफ्टी स्टॉक को कंप्लीट करते हो और अपनी रनिंग जो है पोजीशन उसको स्मूथली कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये एक मैथमेटिकली मेथड है। इसके अंदर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि आपकी जो टोटल एनुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट होती है इसको आप मिनिमाइज़ करो, और इसी के अंदर जो है आपके इंक्लूड हो जाते हैं आपके इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। और इससे अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि आपको एक टाइम पीरियड में कितने यूनिट्स का ऑर्डर करना है। कैरिंग कॉस्ट जो होती है, समझो अगर आप ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो उस पर आपकी कैरिंग कॉस्ट कम आ जाएगी, कितनी आएगी, एक इफ़ेक्टिव कैरिंग कॉस्ट भी हम इसी मेथड के थ्रू हम निकालते हैं।
अब हम इसी को आगे कंटिन्यू लेके जाते हुए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल आ जाती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने मालूम करनी है। एनुअल डिमांड जो है हमारी है 5000 यूनिट्स की। ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 रुपीज़ है पर ऑर्डर पे, और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 6 रुपीज़ है, ठीक है, पर यूनिट पे। अब इसको हमने तीनों चीज़ों को हमने जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हमारा फॉर्मूला है हम इसमें पुट आउट करते हैं, और हमारा जो आंसर आया 22.5, यानी कि अगर हम एक ऑर्डर में 22.5 यूनिट्स को हम ऑर्डर करेंगे तो फिर ही हमारी जो कॉस्ट है वो इफ़ेक्टिव आएगी।